मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 10 बज चुके हैं और मेरी मौजूदगी इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर है। उसी ईडी दफ्तर के बाहर जहां पर इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दूसरे दौर की जो पूछताछ है वो इस वक्त चल रही है और सभी की निगाहें इस बात पर है कि जब यहां से अरविंद केजरीवाल को ले जाया जाएगा पीएमएलए कोर्ट, तो ईडी की तरफ से कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी ले सके। लेकिन कितने दिन की कस्टडी मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की जो लीगल टीम है उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 10:30 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब माना जा रहा है कि इस पर सुनवाई हो सकती है। तो देखना यह होगा कि क्या वहां से कोई राहत की खबर उनके लिए आती है या नहीं, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। रिपब्लिक की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। खुद मेरी मौजूदगी ईडी दफ्तर पर है। मेरी एक और सहयोगी सृष्टि पांडे जो कि ईडी दफ्तर पर ही इस वक्त मौजूद है। साथ ही साथ मीनाक्षी जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त हैं। वैभव भी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी दफ्तर का भी घेराव करने वाली है और इस गिरफ्तारी को लगातार तानाशाही बताया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश भर में तो प्रदर्शन होने ही है, लेकिन ईडी दफ्तर की जो ये तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं, अमूमन इस तरह का माहौल नहीं रहता है जिस तरह से आप यहां पर हलचल देख रहे हैं, मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं, बैरिकेडिंग्स यहां पर देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही केजरीवाल को ले जाया जाएगा यहां से पीएमएलए कोर्ट, तो उस वक्त ये हलचल और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि दूसरे दौर की पूछताछ जो इस वक्त भीतर चल रही है, पहले मेडिकल किया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो टीम है वो यहां पर पहुंची थी, फिर उसके बाद दूसरे दौर की जो पूछताछ है वो ईडी शुरू कर चुकी है। लेकिन ईडी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, जिन भी सवालों को उनसे पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप पर आरोप है, तो उन तमाम सवालों पर वो ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद हैं। लगातार हर सवाल से, हर आरोप से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये इस वक्त जो यहां ईडी दफ्तर से इस वक्त अपडेट मिल रही है। लेकिन आज क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत की खबर, क्योंकि उनकी लीगल टीम ने तभी रुख कर लिया था सुप्रीम कोर्ट का, जैसे ही कल ईडी की जो अधिकारी है, जो टीम है, वो कल पहुंचते हैं 10वां समन लेकर सृष्टि और सर्च वारंट लेके। उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट रुख कर लिया था लीगल टीम ने अरविंद केजरीवाल की। सृष्टि बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि 10:30 बजे माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है। हालांकि कल रात ही दरवाजा खटखटा चुकी है केजरीवाल की टीम। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गिरफ्तारी आखिरकार क्यों की गई। पूछताछ जब कल ईडी करने पहुंची हुई थी 10वां समन लेके, सर्च वारंट लेके, तो अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। किसी भी सवाल का कोई जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे थे। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। अब मोबाइल फोन सीज किया गया, लैपटॉप सीज किया गया, जहां पर बैठक होती थी वहां पर सर्च किया गया, कुछ दस्तावेज में मिले, ये तमाम बातें बताई गई। और जब सहयोग अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को लेकर नहीं किया, उसके बाद केजरीवाल की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई। और कल की रात भी बहुत भारी पड़ी है और इसीलिए माना जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड यहां सीधे तौर पर मांगी जा सकती है ईडी की तरफ से, क्योंकि लंबे सवाल हैं, लंबे लिंक्स हैं जो गवाहों के आधार पर ही ईडी ने तैयार किए हैं। मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी हुई है अरविंद केजरीवाल के घर से, उनका रुख करते हैं। मीनाक्षी, ओवर टू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं ग्राउंड है वो बनाए गए हैं। और उसी के साथ अब आपको एक और जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होने वाली है। कल भी जो लीगल टीम है अरविंद केजरीवाल की वो पहुंची हुई थी, लेकिन फिर तय किया जाता है कि कल सुबह सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी मिल रही है, सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गिरफ्तारी के खिलाफ ये याचिका लगाई गई है। सीजीआई की अगुवाई वाली पीठ ये मामला सुनने वाली है। और ये बेहद अहम हो जाता है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हर दिन सुनवाई होती है उसका आज ये आखिरी दिन होने वाला है। और ऐसे में होली की जो छुट्टियां है वो शुरू होने वाली है और शनिवार से लेकर के रविवार, अगले रविवार तक, यानी 9 दिन की जो छुट्टी है वो होने वाली है। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो बीजेपी लगातार हमलावर है। वहीं ईडी ये कह रही है कि सहयोग नहीं किया जा रहा है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। कल भी मेडिकल किया गया था, आज भी पेशी से पहले मेडिकल किया जा रहा है और उसके साथ साथ पूछताछ में अरविंद केजरीवाल से हो रही है। हम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं, जहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर भी हलचल काफी तेज है। आम आदमी पार्टी ऑफिस पर सहयोगी वैभव है, वैभव वहां पर किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी दफ्तर के घेराव की बात है आम आदमी पार्टी की तरफ से। मीनाक्षी, बिल्कुल इस वक्त यहाँ की तस्वीरें क्या कुछ है अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल आतिशी ने अरविंद
केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि ईडी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है। और साथ ही आतिशी ने यह भी कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में कौन आता है कौन जाता है, इसको लेकर भी नजर रखनी चाहिए। यानी कि आतिशी ने चिंता जाहिर की है अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर और ये कहना है आतिशी ने कि कौन प्रवर्तन निदेशालय के अंदर जाता है और कौन बाहर आता है। कहा क्या कुछ है सुरक्षा की चिंता को लेकर आतिशी ने, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। इसका जवाब पूरा देश आपको देगा। आज एक और चिंता भी है हमारी। देश में पहली बार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी कवर है, उनको अरेस्ट किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है? आज वो ईडी के ऑफिस के अंदर है। उस ऑफिस के अंदर कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता आम आदमी पार्टी की भी है, ये एक बहुत बड़ी चिंता देश की भी है कि क्या केंद्र सरकार ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है। ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं और एक Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखने वाले एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रखते हुए ईडी ने उनका क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, इस बात को केंद्र सरकार को देश के सामने रखना हो। क्या कुछ लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आतिशी को आपने सुना कि वो सुरक्षा को लेकर यहाँ चिंता जाहिर कर रही हैं। हलचल लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें यहाँ ईडी दफ्तर के पास, लेकिन अब आपको राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलते हैं जहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं पर केजरीवाल को पेश किया जाना है। अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? सृष्टि, राउज एवेन्यू कोर्ट पे सुबह से ही करीब 7 से 8 बजे से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे बैक गेट हो या फ्रंट गेट हो, हर तरफ कड़े इंतजाम है सुरक्षा के, क्योंकि बगल में आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी है। इस वजह से सुरक्षा और ज्यादा कड़ी की गई है। अब से कुछ देर पहले ब्रीफिंग की जा रही थी। विजय महेश तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहां से लेकर पूरे रोड तक हर जगह पर पुलिस को तैनात किया गया है। और जानकारी ये भी है कि थोड़ी ही देर के बाद जब अरविंद केजरीवाल को यहाँ पेश किया जाएगा तब यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले सिक्योरिटी टाइट है। यहाँ से लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर अगले चौराहे तक हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना और रवि श्रीवास्तव, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी का पहले रुख करूंगी। हरीश जी, राजनीति जम के हो रही है। आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे कड़ी चोट है और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, ईडी उससे पूछताछ करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है सुरक्षा दीजिए अरविंद केजरीवाल को, खतरा है उनको। सुरक्षा की खतरा को अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को चिंता नहीं करनी चाहिए। ईडी उनको पर्याप्त सुरक्षा देगी। लेकिन हाँ, जब उनको ईडी की कस्टडी से जब वो तिहाड़ जेल जाएंगे, उनकी सुरक्षा तो आपके पास होगी। कितनी मसाज कराएंगे, क्या स्पा कराएंगे, वो तो हमने देखा। तो सत्येंद्र जैन के मामले में कम से कम इस बार वो ना हो, वो सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन एक बात समझनी होगी ऑन अ सीरियस नोट कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ये सब कार्रवाई होती है। आप लोग अपने आप को नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ तो बड़ी हुई। किसने कहा था कि आप 9 समझ को? आपके पास विभाषणा के लिए समय था, आपके पास इलेक्शन में जाने का समय था। लेकिन दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने कानून का सम्मान करने का, सम्मान का जवाब देने का समय नहीं। फिर आप दोष दे रहे हो कि माननीय न्यायालय, दोष दे रहे हो कि पॉलिटिक्स हो रही है। सवाल यही है कि आप कानून का उल्लंघन बार बार करते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारे साथ कार्रवाई। कोर्ट आप गए, कोर्ट से आपको कोई रिलीफ नहीं मिला। 14 महीने से अरविंद केजरीवाल की शासनकाल, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है माननीय न्यायालय के द्वारा। संजय सिंह जेल में है, वो उनको बेल नहीं दी है। किसने बेल नहीं दी? न्यायालय ने बेल नहीं दी। इसलिए मेरा जब ये कहना, जब वो लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है,
तो कहीं ना ठीक है, कहीं ठीक है। हालांकि हरीश खुराना जी, आप पर आरोप लग रहा है कि चुनाव के बीच दरअसल किस तरह से आपने चूंकि डरे हुए हैं, इसीलिए इस तरह की जो कार्रवाई है वो कराई जा रही है अपने जो विरोधी हैं उनके खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी है? आज आप लोगों ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि श्रीवास्तव जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जानना चाह रही हूं कि अब आप लोगों की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या रणनीति है? चलिए, मुझे नहीं लगता है कि रवि श्रीवास्तव जी तक आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार सृष्टि का मैं रुख करती हूं, क्योंकि सृष्टि आप देखिए, आज जब आतिशी सिंह आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार आपने नहीं किया और हर घर से इस तरह से अरविंद केजरीवाल निकलेगा, क्योंकि आप सोच को नहीं कैद कर सकते हैं, आप विचार को नहीं कैद कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एक सोच है, विचार है, प्रेरणा है। बिल्कुल इमानी, और आपने पहले भी देखा था कि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई थी तब भी इसी तरीके के तर्क दिए गए थे कि आप सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने यहाँ पर काम किया, हमेशा शिक्षा नीति और जो दिल्ली मॉडल नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। आज बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ